ये कौन सा दो मीटिंग है? एक मीटिंग बंद कर दो पर कंफ्यूज। हाँ अंकुर क्या हुआ? सर कौन सा मीटिंग है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपको डेट नहीं दिखती इसमें, डेट वगैरह? दोनों में जब है, सेम टाइम ही दोनों है। सेम डेट है, आज 29 है, देखो जरा 29 है दूसरे में। तो अंशिका डिड द वर्क, शी कॉल्ड अदर्स फ्रॉम अदर ग्रुप। आगे सभी। जी, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर। ठीक है, तो ये जो इलाका है, आप इस इलाके में रह करके इस इमेज को देख सकते हैं। और ये जो रेज आपकी आंखों में आ रही हैं, ऐसा लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं। एंड दिस पॉइंट विल बिहेव एज ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर द आईज। आईज के लिए ये कैसा बिहेव करेगा? रियल ऑब्जेक्ट की तरह करेगा, बिकॉज आंखों में हार्ड रेज आ रही हैं। ठीक है, तो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, तो अब एक सवाल लेता हूं यहां पर, अब इसका आंसर आप देंगे जिससे कि ये बात क्लियर हो जाएगी हमको। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन इज लाइक दिस। एक मिरर है मेरे पास यहाँ पे, जिसकी लेंथ है d, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर एट अ डिस्टेंस d/2। और हेयर आई हैव यहाँ पे स्टेयर्स हैं, यहाँ पे स्टेयर्स बना रखी हैं, इस तरह से स्टेयर्स बना रखी हैं। और पूछा जा रहा है, सवाल क्या पूछता है? सवाल ये है कि इन स्टेयर्स पे पर्सन ना उतर रहा है, पर्सन उतर रहा है स्टेयर्स पे से, नीचे आ रहा है। ये डिस्टेंस भी d/2 है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हाँ आ गए हो। चलिए, तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, d/2 डिस्टेंस यहाँ से, d/2 डिस्टेंस यहाँ से, मिरर है जिसकी हाइट d है। फॉर व्हाट लेंथ ऑफ
फॉर व्हाट लेंथ ऑफ stairs will person be able to see image of object। बताइए पर्सन कितना सीढ़ियों पे चढ़ेगा, कितना लेंथ कवर कर सकता है जिससे कि वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखता रहे और वो इमेज उसको दिखती रहे। कैसे करेंगे सवाल को, तो ट्राई करो एक बार, फिर हम करते हैं। तो कैसे सोचा, क्या किया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, यहाँ बना दी ट्रायंगल की इमेज। सिमिलैरिटी से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज मैंने बना लिया यहाँ पर। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया तो फील्ड ऑफ व्यू बनाओ इस इमेज का। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा इस इमेज का, ऐसे ले जाइए, एक्सट्रीम रेस लेके जानी है। तो मैं तरीका बताता हूं, ऊपर मेरे को लिखवाना है पॉइंट, टू ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू, टू ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, ड्रॉ एक्सट्रीम रेस, ड्रॉ एक्सट्रीम रेस टू द मिरर, टू द मिरर, टू एंड फ्रॉम द मिरर। मिरर पे ले जानी है एक्सट्रीम ले और वहां से ड्रॉ करनी है एक्सट्रीम रेस। ठीक है, एक्सट्रीम रेस से मिलता है, तो एक्सट्रीम रेस लेके जाओ इस ऑब्जेक्ट से मिरर तक, मिरर के एक्सट्रीम तक लेके जाइए, तो मिरर के एक्सट्रीम तक ये रह गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके रेज यहां आ जाएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके रेज यहां आ जाएंगी। तो ये जो रीजन होगा यही है फील्ड ऑफ व्यू, ये पूरा रीजन फील्ड ऑफ व्यू है। यानी इसके अंदर अगर पर्सन आएगा तो इस इमेज को देख सकता है, वो इस इमेज को वो देख पाएगा। ठीक है, तो हमको ये लेंथ निकालनी है टोटल। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी लगाते हैं। ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस भी है d/2, ये भी है d/2, ये भी है d/2, तो ये एंगल हो गया 45, ये भी हो जाएगा फिर 45 ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल की तरह सर्व करेगा। सेम इज ओवर हियर ऑल्सो। ये हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ जो है ये लेंथ तो d के बराबर ही होगी। मिरर के सामने से लेके आया हूं नॉर्मल, यहाँ मिरर के सामने से नॉर्मल लेकर के आया हूं, तो ये जो लेंथ है d, वही लेंथ ये भी होगी d। ठीक है, ओके, ये लेंथ कितनी होगी, हाँ जी, हेलो बोलो। तो ये लेंथ अगर d है मिरर की तो ये लेंथ भी d होगी। ठीक है, दिस कंप्लीट लेंथ, अब ये लेंथ निकालनी है मेरे को, ये वाली लेंथ। तो ये लेंथ कैसे निकालूंगा, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये भी कितनी है, d है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, ये भी d आएगी। सेम यही चीज हम यहाँ पे भी कहेंगे, ये एंगल 45 है और ये लेंथ यहां से यहां तक d है, तो ये लेंथ भी क्या होगी, d होगी। तो आंसर इज 3d, 3d इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे करना है सवाल।
तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज कैसे हो गया सर? ठीक है। मैं ये हाँ बोलो। डी और ये सब डी कैसे हो गए? क्या कह रहे हो, फिर से आवाज क्लियर नहीं आई है। जो सारी लेंथ है सीडी की वो सब डी डी के इक्वल कैसे हो गए? अच्छा ये समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, देखो टुकड़ा कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये जो लेंथ होगी ये तो डी होगी, ये वाली लेंथ, क्योंकि इस पे नॉर्मल गया, इस पे नॉर्मल आया है, तो ये लेंथ तो डी होगी ही होगी, क्योंकि ये मिरर की लेंथ भी डी है, तो ये भी लेंथ डी हो गई। अब ये 45 डिग्री एंगल होता है, तो 1045 में क्या होता है, हाइट और बेस बराबर होते कि नहीं होते 1045 में? नहीं आती है। तो ये अगर डी है कितना होगा, डी बाई टू कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक डी नहीं हो गया, हाँ सर डी हो गया। ये भी डी है तो फिर ये भी डी होगा। इधर ले लो राइट। कहाँ बैठे हो धनंजय तुम, ऑटो में सर, बैठ के पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर दिल्ली आया हूँ। अच्छा दिल्ली आए हो, अच्छा। मुझे लगा अभी बस में हो शायद, कहीं आवाज आ रही है बैकग्राउंड में काफी। नहीं सर फैमिली के साथ दिल्ली हूँ, स्कूल का काम था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये हो जाएगी डी और ये भी हो गया डी, क्योंकि बिकॉज 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज field of view, field of view for an observer, field of view for an observer। तो ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? फील्ड ऑफ व्यू फॉर एन ऑब्जर्वर, यानी कोई इंसान खड़ा हुआ है शीशे के सामने, मिरर के सामने, और उसको वो शीशे में क्या क्या दिखता है। जब आप ब्रश करने जाते हो तो सामने खड़े होते हो, तो आपको उसमें क्या क्या दिखता है अपने चेहरे के अलावा, पीछे की सारी चीजें दिखती हैं, जो भी पीछे बना होता है सब कुछ दिखता है ना बैकग्राउंड में शीशे में। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि एक इंसान जो कि मिरर के सामने खड़ा हुआ है, उसको उस मिरर में क्या कुछ दिख सकता है, वो है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो ये हो गया रीजन विजिबल टू ऑब्जर्वर, रीजन विजिबल टू ऑब्जर्वर थ्रू द मिरर या इन द मिरर। इन द मिरर, रीजन विजिबल टू ऑब्जर्वर इन द मिरर। अब ये क्या मतलब है इसका, ये कैसे निकालेंगे सर? तो ये बहुत सिंपल है, ये बड़ी चीज नहीं है, बस देखते जाओ कि मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है जी, और आप यहां खड़े हुए हो सपोज, ठीक, यहां खड़े हुए हैं आप, ये मिरर है, आपकी आंखें यहाँ पे हैं। अच्छा, आपकी आंखों में रेज आएंगी ना, टक्कर खा के मिरर से रेज आएंगी, तो कहां कहां से रेज आ सकती हैं, कहां कहां से रेज आएंगी बताइए भाई, आप खड़े हुए यहाँ पे, तो कहां कहां से रेज आएंगी? एक रे तो यहां से आएगी, एक्सट्रीम से आएगी कि नहीं आएगी, एक तो यहां से आएगी भाई, एक्सट्रीम से तो आएगी, एक रे यहां से आएगी। ये टक्कर खाने के बाद आ रही है रेज, ध्यान रखना, टक्कर खा के आपकी आंखों में आ रही हैं, ठीक है। और कहां से आएंगी रेस, और कहां से आने की संभावना है एकदम, यहां से आएंगी रेस, यहां से, यानी आपने कोने पकड़ लिए मिरर के, मिरर से कोने पकड़ के आपने आंखों में रेस पहुंचा दी। अब यहां से अगर रेज आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से भी आ ही रही होंगी फिर तो, यानी कि आप किस किस इलाके को देख सकते हो। अच्छा ये बताएंगे जरा कि ये रेस कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है रेस, ये रेस कहां से आ रही है जो मैंने बना रखी है यहां पर, ये कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो ना, आप देखो अभी समझ जाओगे, आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये आंखों में रेस कहां से आ रही हैं, किसी की इमेज होगी वहीं से तो आ रही है भाई, ये रेस को पीछे ट्रेस कर दो आप, तो इमेज पे ले जाएगा आपको, है ना, इस रे को पीछे ट्रेस कर दो, इमेज पे ले जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
तो ये जो रेज आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं भाई, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रही होगी यहाँ पे, वहां से आ रही होंगी। ठीक है, तो इलाका कौन सा हो गया आपका, ये इलाका हो गया आपका। इस इलाके में जो भी इमेज होंगी वो सारी की सारी आपको दिख जाएंगी। इस इलाके में जो भी रेज होंगी सब आपको दिख जाएंगी, सारी जो जो भी इमेज होंगी सब दिख जाएंगी आपको। images falling in this images of object, image of images falling here, images falling here, lying here will be visible to observer। इसमें जो भी इमेज होंगी इस पर्सन को दिख जाएंगी, ये बात तो साफ है, क्योंकि जो रेज आ रही हैं ये इमेज से ही आ रही हैं, और इसमें अगर इमेज आ गई तो उसको दिखना तो पड़ेगा ही, ऑब्जर्वर देख लेगा उनको। अच्छा, तो मैं ना यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे बना दिया ABCD, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं A, और ये रहा B, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया D, ये है E बन गया। ठीक है, अच्छा ओके फाइन। तो बताइए ये जो पर्सन है इस मिरर में किस किस अल्फाबेट्स को देख सकता है, किन किन को देख सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इमेज बनाओ। इमेज बनाते वक्त इनकी इमेज बनानी है आपको, डी की इमेज बनाओ, बी की इमेज बनाओ, ए की बनाओ, सबकी इमेज बनाओ। तो डी कैसा दिखेगा और कहां दिखेगा डी, बी कहां दिखेगा, ए कहां दिखेगा। तो लेट्स मेक द ए कहां दिखने वाला है इस मिरर में, यहां दिखेगा ए, यहां आ जाएगा। इमेज बनाना तो सबको आता ही है, इमेज कैसे बनाते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है इमेज, जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है मिरर से उतना ही पीछे इमेज भी होती है। ठीक है, तो इमेज बना लेते हैं, ए की इमेज बना ली, बी की बनाओ, बी कहाँ आएगा, इधर आएगा बी, उल्टा आएगा ना, ऐसे उल्टा हो गया। सी कहाँ आएगा, सी आएगा यहाँ पे, सपोज यहाँ आएगा, देखो ये सी ना, कितना डिस्टेंस है ये, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी नाप लो, तो यहाँ आ जाएगा सी, सी आ गया यहाँ पे। ई कहाँ आएगा, ई आएगा इधर उल्टा। एफ कहाँ आएगा, एफ आएगा इधर, ये सब बना लिया हमने। डी, डी कहाँ आएगा, डी आएगा इधर। तो बताइए कौन कौन से अल्फाबेट्स दिख जाएंगे पर्सन को मिरर में, ए बी और सी, ABC ही दिखने वाले हैं, बाकी नहीं दिखेंगे। समझ में आ गया, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन का मतलब आप शीशे के सामने खड़े हो और क्या क्या देख सकते हो। तो क्या करना है, शीशे से अपनी आंखों तक रेज लेके जाइए, इस रे को लेके जाइए और सीधा ड्रॉ कर दीजिए। इसके अंदर जो भी इमेज आएगी वही आपको दिख जाएगी। तो पहले आपको इमेज तो बनाना पड़ेगा उसको, तभी तो पता चलेगा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। सो देयरफॉर वी विल से ओवर हियर A, B, C are visible in mirror and D, E, F are not visible। मिरर में नहीं दिखेंगे ये। ठीक है, तो ये तरीका रहता है हमेशा। इस पे बेस्ड एक सवाल लेता हूं मैं, एक सवाल लेते हैं। तो एक पर्सन है, ये है जी वॉल, ये है वॉल। एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को लेकर के आता हूं आपके सामने, कॉपी करता हूं। क्वेश्चन इज ओवर हियर। आ गया।
ये क्वेश्चन है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग मिडवे, a person is standing midway between wall and mirror and he wants to see full height of wall behind him. Height of the wall is equals to h. Find the minimum length of mirror required. तो डायग्राम मैं बनाता हूं उसका, और कैसे करेंगे आप देखो। पहले तो पीछे है यहाँ पे वॉल, ये वॉल है यहाँ पे, और पर्सन खड़ा हुआ है इन बिटवीन वॉल एंड द मिरर। मिरर कहाँ पे है? मिरर यहाँ पे है। पर्सन खड़ा हो गया यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसकी आईज पर्सन की बना रहा हूं मैं, क्योंकि हमको तो आईज से मतलब है ना पर्सन की, बाकी बॉडी से क्या मतलब। आईज से देखना है इसको सब कुछ। आईज का लेवल ये रहा, हियर इज द आईज, हियर आर द आईज ऑफ द पर्सन, ये आईज है। पर्सन बीच में खड़ा हुआ है, पहली बात तो बीच में खड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ अगर l/2 है तो ये वाली लेंथ भी l/2 ही होगी। बीच में खड़ा हुआ है वॉल के और मिरर के, तो l/2 आ गया। ये आईज है यहाँ पे। तो पहले क्या सवाल क्या है कि पर्सन यहाँ पे खड़ा है और पर्सन को पूरी वॉल दिखनी चाहिए पीछे की, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर बताओ। मिनिमम लेंथ, कम से कम कितना लेंथ की जरूरत पड़ेगी? अभी तो उसको दिख रहा होगा सब कुछ। इस इतने बड़े मिरर में ऑब्वियस सी बात है पीछे की सारी दीवार दिख रही होगी, पर ये जो मिरर है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा कम करके भी हम काम चला सकते हैं। तो कितना कम करें, कितना कम से कम लेंथ लें मिरर का, जिससे कि हम पीछे वाली वॉल को पूरा देख पाए। तो यानी कि फील्ड ऑफ व्यू 1/2। ऑफ ए पर्सन, तुम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे पहले बना लेंगे, दीवार को बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है? दीवार को बना लेते हैं। तो दीवार का पॉइंट ए है ये, और दीवार का ये बेस बी है। तो इस दीवार को बनाओ यहाँ पे। तो दीवार कहाँ बनेगी? ये हम बना सकते हैं ऐसे। तो दीवार बन जाएगी, सपोज ये एल लेंथ है, यहाँ पे बनेगी दीवार। बनाता हूं मैं इसको, देखते जाओ बस। क्यों नहीं बन रहा? ये बना दीवार का ए वाला पॉइंट, यहां बनेगा दीवार का ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट, और रेज ऐसे आ रही होंगी, और ये वाली जो रेज है डॉटेड बना रखी है मैंने। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली रे डॉटेड है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेज की रे हैं, ऐसे आ रही हैं लाइक दिस। और बॉटम वाला पॉइंट बनाओ दीवार का। दीवार का बॉटम पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा इमेज इसका। ऐसे आएंगी रेज, बी डैश, ये रेज ऐसे आ रही हैं। तो यही तो हुआ फील्ड ऑफ व्यू। इतना ही मिरर तो चाहिए। अब आपको क्या लगता है देखने में कि इतना ही तो मिरर चाहिए, पीछे की दीवार दिख जाएगी हमको, क्योंकि हमारे इस फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर में आ रहा है ना ये इमेज, ये आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है। तो कम से कम मिरर की रिक्वायरमेंट ये है हमारी, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपने क्या किया? इमेज बनाया, इमेज से डायरेक्ट आंखों को जोड़ दिया, इमेज बनाया, डायरेक्ट आंखों को जोड़ दिया, ठीक है? तो इतने ही मिरर की रिक्वायरमेंट है मुझे, इसी की लेंथ निकालनी है अब। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए सारा काम करूंगा अब मैं। और वॉल की हाइट कितनी दे रखी है? h दे रखी है, कंप्लीट हाइट ऑफ द वॉल। तो ये काम कैसे हुआ होगा? रेस कैसे आई? यहाँ पे ऐसे आ रही है रेस, कैसे आई होंगी ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम। तो रेज ना कुछ ऐसे आई होंगी,
ऐसे गई यहाँ तक और टकरा के ऐसे आ गई। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा होगा? स्नेल्स लॉ लग रहा होगा, इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों एंगल बराबर ही होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे हुआ होगा? नहीं बन रहा, ऐसे हुआ होगा ये। और दिस इज द लाइन्स ओवर हियर, ठीक है। ये रे आई टकरा के ऐसे, और यहाँ पे हमको दिख रहा है यही है हाइट ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड। इसी को निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेंथ निकालनी है, तो मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि लेंथ किसके बराबर होगी एक्चुअल में। ये लेंथ किसके बराबर? सपोज मैं कहता हूँ इसको हाइट h1, इसको मैं कहता हूँ हाइट h2, ठीक है। तो ये अगर हाइट h1 है तो ये हाइट कितनी होगी? ये भी h1 होगी। ये एंगल बराबर होंगे दोनों, ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा डैश। तो अगर ये हाइट h1 है तो ये वाली हाइट भी h1 होगी, और अगर ये हाइट h2 है तो ये वाली हाइट भी h2 ही होगी, ठीक है। तो फाइन। और ये h1 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? ये इसको भी हम क्या कहेंगे? ये लेंथ कितनी होगी? ये भी h1 ही आएगी। दिस विल आल्सो बी दिस इज h2, ठीक है। ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसमें दोनों हाइट बराबर होंगी और ये h1 के बराबर होगी ये, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में देखो, ये हाइट h1 है तो ये हाइट कितना होगा? ये वाला हाइट। ये लेंथ l/2 है तो ये h1 है, तो ये हाइट कितना होने वाला है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला रूल लगा दो। AO क्या लिखेंगे? AO अपॉन ऑफ L इज इक्वल टू h1 अपॉन ऑफ l/2। कह सकता हूं ना मैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा दो, तो h1 कितना आ जाता है, या AO कितना आता है? AO विल बी ट्वाइस ऑफ h1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h1, डबल आ गया ये। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लेंथ भी कितनी होगी फिर? अगर ये h2 है तो ये कितनी होगी? ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ h2, ठीक है। ये h1 हो गया, ये भी 2h1 हो गया। और ये वाला लेंथ कितना होगा? ये तो नॉर्मल्स थे ना मिरर पे, मिरर पे नॉर्मल्स थे ये, तो ये टोटल हाइट h1 प्लस h2 है, तो ये हो गया h1 प्लस h2, ठीक है। ये लेंथ हो गई यहां से लेके यहां तक की, फाइन, ठीक है। अब देखिए ए बी किसके बराबर था? ए बी दिया हुआ है वॉल की हाइट विच इज इक्वल टू h। तो ए बी h के टर्म्स में कितना आ रखा है? h के टर्म्स में आ रखा है 3h1 प्लस 3h2 इज इक्वल टू h। तो h1 प्लस h2 कितना हो गया? इट इज h/3, ये हो गया यहाँ पे h/3। तो हाइट ऑफ मिरर कितनी है? मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर इज h1 प्लस h2, जो कि किसके बराबर है? वॉल का जो हाइट है उसको 1/3 कर दो। तो दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल वॉल बिहाइंड द पर्सन। ये तरीका ध्यान रखो, इसी तरीके से सवालों को किया जाता है। एक बार को लग सकता है डिफिकल्ट सा ये, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये समझ में आ जाता है कैसे किया है हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। हाइट ऑफ मिरर इज h1 प्लस h2 और आगे h/3 के बराबर।
एक सवाल मैं और देता हूं आपको, खुद से करेंगे आप इसको। तो क्वेश्चन इज, मिनिमम हाइट, फाइंड मिनिमम height of mirror so that person can see his full image. ये मिरर है, बहुत बड़ा मिरर है, और पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे। पर्सन खड़ा है, ये उसका हेड है पर्सन का, ये पर्सन की आईज हैं, और ये पर्सन के यहाँ पे लेग्स हो गए ये। अब पर्सन अपने आप को पूरा का पूरा देखना चाहता है, कम से कम मिरर कितना चाहिए होगा, कम से कम मिरर कितना चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, हेड को भी देखना चाहता है, एक इमेज, हाँ एक हेड की बना लो, एक की बना लो इमेज, एक लेग की बना लो, तो बीच का तो सब कुछ दिख ही जाएगा। जब आपने एक्सट्रीम को देख लिया तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब दिख जाएगा। तो आपने हेड को बना लिया और लेग को बना लिया। अब क्या करना है, अब ज्वाइन कर दो हेड को सीधे आंखों से। आंखों को कब दिखेगा आपका हेड शीशे में, जब सीधी रेस जाएंगी ऐसे। तो ज्वाइन कर लेते हैं लाइक इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है, जस्ट हो गया, ऐसा होगा हिसाब। और h/2 आ रहा है क्या सर? हाँ जी, ये होगा। तो देखिए ये सिचुएशन है यहाँ पे, इसको कट कर दिया, इसको कर दिया कट, रेस जा रही है आंखों में ऐसे, ठीक है। अब यही हाइट निकालनी है हमको, तो अब दिमाग लगाना है इसमें कैसे। तो हाइट जो है पर्सन की टोटल तो है h, टोटल हाइट है पर्सन की h, ये गिवन है। आपको क्या करना है, वही नियम लगाना है जो मैं आपको बताया था। यहां से रे लेके जाओ इस तक, इस पे बनाओ नॉर्मल, यहां से रे लेके जाओ इस तक, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, बनाती है, ठीक है। अब इस यहाँ पे भी ऐसे बना लो। अब आपने कहा इसको h1, इसको कहा आपने h2। अब इस h1 और h2 के टर्म्स में इस हाइट को एक्सप्रेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे, ये अगर h1 है, ये अगर h1 है और ये h2 है, तो मैं कह सकता हूँ ये अगर h1 है तो ये भी क्या होगा, h1 होगा, ये भी क्या होगा, h1 होगा। ये बात सही है कि नहीं, थीटा थीटा तो ये थीटा, ये थीटा डैश तो ये थीटा डैश, तो ये भी थीटा डैश, ठीक है। तो h1 तो h1। अब देखो ये अगर h2 है ये वाला पार्ट, तो ये भी h2 होगा, और अगर ये h2 है तो ये भी वाला पार्ट क्या होगा, h2 होगा। तो क्या आ रहा है आपके पास, क्या दिख रहा है आपको, 2h1 प्लस 2h2 बराबर क्या आ रहा है, कैपिटल H। तो h1 प्लस h2 क्या हो गया, h/2। यही तो है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। इज इट क्लियर, ऐसे करना है। सवाल करने का तरीका देख लो आप, ऐसे ही करना होता है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको करिएगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कहाँ गया, तो क्वेश्चन इज,
ये होमवर्क में आपका, ठीक है, इसको करना है। इसका आंसर भी बता देता हूं मैं, 0.6 मीटर है। सॉल्व करना है इसे, ठीक है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। Number of images formed in inclined mirrors. inclined mirror रखे हुए हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बता दो। inclined mirrors में नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, तो कैसे बताया जाएगा? तो दो मिरर्स हैं इस तरह से, एक M1 और एक M2। इसको समझने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, वो मैं एक बार दिखा देता हूं। पिछली क्लास में याद होगा हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हुई हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट थीटा एंगल बनाता है तो इमेज भी कितना एंगल बनाती है मिरर के साथ? थीटा बनाती है। एक तो ये फैक्ट यूटिलाइज होगा, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाएगा उतना इमेज भी बनाएगी, ठीक है। दूसरा फैक्ट जो यूटिलाइज मैं करूंगा वो ये करूंगा कि कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, कभी भी 180 से ज्यादा एंगल नहीं बना सकता, ना तो इमेज ना तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको यूज करेंगे। सपोज ये एंगल है यहां पर 60 डिग्री, ये एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, और here we have an object, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये एंगल है कितना? 15 डिग्री। दिस एंगल इज हाउ मच? 45 डिग्री। ऐसा कह लेते हैं, 15 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट है और 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है। और आप लिखेंगे यहाँ पे M1, यहाँ लिखेंगे M2। तो बताइए मिरर M1 में पहली इमेज कितने एंगल पे बनेगी? M1 में पहली इमेज कितने एंगल पे बनेगी? 15 डिग्री पे ही बनेगी। 15 डिग्री पे। 15 डिग्री पे बन जाएगी जी I1, तो 15 डिग्री पे बन गई। इसमें पहले कितने डिग्री पे बनेगी? इसमें अब यहाँ, हाँ 45 पे आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 15 डिग्री और यहाँ पे आएगी इमेज, ये हो गया 45 डिग्री पे। अच्छा, ये हो गया 45 डिग्री। तो आपने दोनों की पहली पहली इमेज बना ली, फाइन। अब ये वाली जो इमेज है इस वाले मिरर की पहली है, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज है कैसा काम करेगी इस वाले मिरर के लिए? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये वाला मिरर क्या कहेगा? ये वाला मिरर कहेगा ये तो ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। जो इस मिरर के लिए I1 इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बिकॉज इसकी तरफ रेज आ रही होंगी उस वाले इमेज से, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितना कितना एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट I1 विद दिस मिरर? कितना एंगल बना रहा है? 75 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 तो 75 बना रहा है। तो जितना ऑब्जेक्ट बनाता है उतना इमेज भी बनाएगा फिर। तो यानी कि आपने क्या करा, यहां लिखा 75। कैसे निकाला आपने 75? आपने 15 में किसको ऐड कर दिया? 60 को ऐड कर दिया। 15 में 60 को ऐड कर दिया, यानी कि आपने क्या किया, इसमें 60 ऐड कर दिया। तो क्या मिल गया? 75 मिल गया। अच्छा, अब इस वाले मिरर में जो ये इमेज बनी हुई है,
ये किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस मिरर। और कितना एंगल पे होगा? ये वाला इमेज इस वाले मिरर से 60 105 60 प्लस 45, यानी कि मैं ये काम करूंगा, इसमें प्लस 60 और कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी इमेज इसके ऑब्जेक्ट का काम करती है और उसमें इमेज बन जाती है उतने ही एंगल पे आफ्टर एडिंग द 60 डिग्री। यही कहानी चलती रहेगी। फिर अब इसमें क्या करूंगा? मैं दोबारा से 60 ऐड करूंगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 165 डिग्री। अब मैं इसमें दोबारा से ऐड करूंगा 60, तो कितना आएगा? ये हाउ मच विल इट बी? 135। ठीक है, अब क्या मैं फर्दर और ऐड कर सकता हूं? ऐड करो, क्या आएगा? 135 प्लस 60 195, 165 प्लस 60 नहीं होगा। 165 प्लस 60 225। ये आएगा। क्या ये पॉसिबल है एंगल्स? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है। No, sir. और हम पढ़कर आए 180 से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता, तो ये बन कहां से गए? ये तो फिर जबरदस्ती बना रहे हैं हम। ये होगा नहीं, रियलिटी में होगा नहीं, ये तो बस हम खुद ही बनाए जा रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि 180 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कितनी इमेज बन गई यहाँ पे देखें तो? M1 में कितनी है? 1 2 3। M2 में कितनी है? 1 2 3। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, हमको लग रही है यहाँ पे 6 इमेज बन गई हैं। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स last images of M1 and M2 coincides. Last images of M1 and M2 coincides and appear as one image instead of two. तो एक इमेज दिखती है दो की जगह, क्योंकि लास्ट वाली कोइंसाइड कर जाती है इसीलिए। तो कैसे पता चलेगा? हाउ टू डिसाइड, हाउ टू नो इमेजेस कोइंसाइड? सो सिंपल सा तरीका है, देखिए, अगर इमेज कोइंसाइड करेंगी तो ये फंडा तो लगेगा। क्या होगा वो? मान लीजिए ये इमेज है, कोइंसाइड कर गई, I3 दोनों की कोइंसाइड कर गई यहाँ पे। तो कैसे पता चलेगा कोइंसाइड कर गई हैं? तो कोइंसाइड कर गई तो ऐसे पता चलेगा आपको, ये वाला एंगल नाप लो, ये वाला एंगल नाप लो, प्लस ये वाला एंगल नाप लो। 360 के बराबर अगर हो गया तो कोइंसाइड कर गई। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 135। देखो ऊपर लिखा ना, ये कितना है? 165। और ये कितना है? 60। On adding last angles of image from two mirrors plus angle between mirror on adding last angles of image from two mirrors plus angle between mirror equals to 360 डिग्री, ये होता है कोइंसाइड। तब तो करेंगे कोइंसाइड। तो जरा ऐड करके देखो क्या आता है। लास्ट एंगल्स प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो 165 प्लस 135 प्लस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब कोइंसाइड कर गई हैं। बात क्लियर हो गई? कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड नहीं करेंगी तो कैसा डायग्राम बनता है?
एक इमेज यहाँ होती है, एक इमेज यहाँ होती है। एक ये आएगा एंगल, फिर ये आएगा एंगल, और ये। तो इनको जोड़ोगे तो 360 नहीं आएगा ना फिर, अगर अलग अलग होंगी तो। लास्ट इमेजेस देख लो, ये गैप बच गया, ये दिख रहा है गैप बच गया, ये कुछ बच गया गैप। तो अब आप जोड़ोगे ना इनको तो 360 नहीं आएगा, अगर कॉन्साइड नहीं करना होगा तो। अगर कॉन्साइड कर जाएंगी तो सम इनका क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 होने का मतलब अब ये गैप नहीं बचा होगा, ठीक है। तो ये है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है यहाँ पे, कितनी ऑब्टेन हो रही हैं, हम क्या कहेंगे, कितनी ऑब्टेन हुई ऊपर इमेज, 6 नहीं होंगी वो। 5। हाँ, टोटल इमेजेस ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 6 - 1, 5 आएंगे। सो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 5 ही इमेज मिल पाई। इसमें कुछ बुक्स में फॉर्मूले भी दे रखे हैं, आप चाहे उनको भी याद रखना, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके को भी याद रखो, ये ज्यादा तरीका है, इंट्यूटिव तरीका है, अच्छा तरीका है काफी। इसमें एक नोट मैं और लिखना चाहता हूं, all the images formed lie on a circle with center at intersection point। कहने का मतलब जितनी इमेजेस बन रही हैं मिरर में, इंक्लाइंड मिरर्स में, वो सब सर्कल पे लाई करती हैं। जो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, सर्कल पे लाई करती हैं इस तरह से। ऐसा सर्कल बन जाता है। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 जितनी भी बननी होंगी तो बना लेते हैं हम लोग, ऐसा है 1, ठीक है। इमेजेस बन जाती हैं, सर्कल पे लाई करती हैं सबकी सब, क्योंकि डिस्टेंस ये वाली सबकी सेम होती है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सबका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर्कल पे लाई करती है सारी की सारी इमेज, गोल चक्कर काटती है वहां पे। तो ये चीज हमने देख ली यहाँ पर। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और velocity of image in velocity of image concept, ये पढ़ते हैं। velocity of image concept in mirror। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो उसे। तो ये हमारे पास है मिरर एक, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मान लो ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी v इधर है, दो कंपोनेंट लो, ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है इस तरह से एट एन मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो मिरर के पैरेलल होगा और एक मिरर के परपेंडिकुलर होगा। मिरर के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, क्या बता सकते हैं क्या होगी? इमेज किधर भाग रही होगी बताओ?
माइनस ऐसे एक्स भाग और रही हो, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में। ऐसे हो रहा होगा, ये होगा कि नहीं, यही होगा। इसका रिजल्टेंट यस निकाल लो, सर। इसका रिजल्ट निकाल लो, तो भाई यहां आ जाएगा ये इस तरह से। तो यानी कौन सा वाला वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ा, जो कि पैरेलल है मिरर के, मिरर के पैरेलल वाली वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन के हिसाब से भी ऊपर जा रहा है तो यहां भी ऊपर जा रहा है, पर परपेंडिकुलर वाले में फर्क पड़ गया। किस में पड़ा, डायरेक्शन में पड़ा। परपेंडिकुलर वाला मिरर की राइट में जा रहा है, तो इमेज वाला लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें मैं किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, जो पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे, पर्सन बैठा होगा कोई ना कोई, उसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। यानी कि ऐसा कहो कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन आई एम राइटिंग दिस थिंग। ये पर्सन देख रहा है, ठीक है, मिरर पे बैठ करके, मिरर पे बैठ करके ये पर्सन देख रहा है कि भाई ऐसे आ रही है वेलोसिटी, ये ऐसे जा रहा है, और इमेज फिर ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। तो दीज वेलोसिटीज, ये जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो भी आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये सारा का सारा किसके हिसाब से बनाया हुआ है, ये सारा का सारा किसके हिसाब से लिखा हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। विद रेस्पेक्ट टू का मिरर समझते हो मतलब क्या है, कि ऑब्जर्वर को कहां बैठा दो, मिरर पे बैठा दो, यानी मिरर के हिसाब से है सारा का सारा जो भी आपको दिख रहा है। ये वेलोसिटी किसके हिसाब से, मिरर के हिसाब से। ये सारी की सारी वेलोसिटी मिरर के हिसाब से, ये वाली वेलोसिटी भी किसके हिसाब से, मिरर के हिसाब से। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, यानी कि दीज वेलोसिटीज, ये वाली और ये वाली भी, दीज वेलोसिटीज आर with respect to mirror are with respect to mirror, then only it is true, then only these relations are true. ठीक है, ओके फाइन, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा हल्का सा, तो कैसे लिया जाए। सपोज मैंने कहा मैं रैंडम कोई भी सवाल ले रहा हूं, उसका आंसर मुझे भी नहीं पता, रैंडम वैल्यूज में सेलेक्ट कर लूंगा। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2i प्लस 3j, ये है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस i प्लस 2j, ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब सवाल क्या कहता है, फाइंड velocity of image with respect to mirror and with respect to ground, ये कहता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले ये देखो कि ये वाली वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और जो रिलेशन हमने ऊपर पढ़ी है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, ये होती है मिरर के रेस्पेक्ट में। तो मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, तो आप पहले क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर निकालो। तो क्या आएगी,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आएगी। तो इट विल बी 2i plus 3j minus I plus 2j, तो it will be 3i plus of j। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये हो गया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए वैल्यूज, एक सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर तो हमने निकाल लिया। नहीं, ये थोड़ा सवाल ना अजीब सा हो गया, तो लेट मी फ्रेम इट वंस अगेन। एक सेकेंड, इसको मैं अलग से फ्रेम करता हूँ दोबारा से फिगर के साथ। सपोज फिगर दे देता हूं मैं, अगर ये है मेरे पास मिरर है, दिस इज अ मिरर ओवर हियर, और ये है जो वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और मिरर भाग रहा है, मिरर जा रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड से। देखते रहो क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, या 6 दिया या 4 दिया या 2 दिया हुआ है। ये सारा का सारा मैंने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चीज मैंने दी हुई है। सवाल यही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image with respect to mirror and ground। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, एक चीज और दे दी इसमें मैंने, ये दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कैसे होगा ये सवाल। तो विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखो वेलोसिटी, सबसे पहले क्या लिखना है, विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखना है। तो ये सारी जो वेलोसिटीज हैं ऊपर, ये ग्राउंड के हिसाब से दी हुई हैं। विद रेस्पेक्ट टू मिरर कैसे करते हैं, आइडिया है कैसे निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू समथिंग? सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, माइनस मिरर वाला हो जाएगा वेलोसिटी। हाँ, इसकी वेलोसिटी माइनस कर दो इसमें से, जानते हो ना, जब इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा मैं, तो इसकी वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी ना, उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा करके रिवर्स करके। जानते हो बात को, नहीं जानते? यस सर। इस बात का आइडिया है? मैं 2 तरीके से कर सकता हूं उसको, जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं उससे भी हो सकता है। फॉर्मूले से क्या होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ कितना है, इट इज 6i plus 4j इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, मिरर इट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, ये है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा, vo माइनस vm। तो क्या कर रहे हो आप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से थी उसमें माइनस कर रहे हो ना आप वेलोसिटी ऑफ मिरर को, यानी रिवर्स करके ऐड कर, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसा लिख सकते हो, इसी चीज को, ऊपर वाली चीज को। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या ऐड कर रहे हो, मिरर की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर रहे हो। देखो ये तो हुआ, तो क्या आएगा ये चीज, सॉल्व करें तो 6i plus 4j माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस ऑफ, तो इट विल बी 7i प्लस 2j, ये हो गया। यानी क्या आएगा, ये 7 हो गया, ये हो गया 2। और ये बात ऑब्वियस भी थी, जब आप इसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड करो, इसमें इसको उल्टा करो, ऐड करो, 7 हो जाएगा, ये इसको उल्टा करो तो ये 2 हो जाएगा, ये आ गया। तो अब इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी, इमेज की वेलोसिटी ऐसे आएगी,
ये 2 और ये 7। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या है? -7i प्लस 2j है, यही तो है, ये हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है हमको, तो विद रेस्पेक्ट टू मिरर दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो हमको मिल गया, इसको लिख सकते हैं, इसको हम इसी को लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसी फैक्ट को लिख सकते हैं ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर दो, वेलोसिटी ऑफ मिरर को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो वी विल गेट, क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। तो हियर वी विल गेट -8i कैप और प्लस 4j कैप। तो ये है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इज इट क्लियर? कैसे करने हैं सवाल, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखो, इस तरह के सवाल ऐसे ही किए जाएंगे। एक और थोड़ा सा बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक और, इसका बताना क्या आएगा। मान लो मिरर भाग रहा है इधर वीएम से और ऑब्जेक्ट भाग रहा है इधर वीओ से, ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या करोगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट टारगेट? कैसे करेंगे सॉल्व? एक बार और रिपीट करना सर। विद रिस्पेक्ट टू मिरर कर दो, है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू और मिरर, उसके बाद मिरर के बाद विद रिस्पेक्ट टू मिरर करोगे तो क्या आएगा सिचुएशन? ऐसे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है ये मिरर की तरफ, मिरर भाग रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो शीशे में इमेज दिखेगी वो ग्राउंड के हिसाब से कितनी तेज भाग रही होगी? तो ये तो आगरा जी, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर बना रहा हूं अब मैं नीचे। तो क्या करूंगा, इसकी वेलोसिटी को, मिरर की वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट को दे दूंगा उल्टा करके। तो क्या आ जाएगा ये वीओ और ये हो गया वीएम। तो ये भी कितने पे आएगा? वीओ प्लस वीएम पे आएगा, ऐसे तो आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये वेलोसिटी किसकी है? इमेज की वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। और ये उल्टी होती हैं इस तरह से। तो हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये इक्वल्स टू क्या आ गया? वीओ प्लस वीएम। तो वीआई कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 इनटू वेलोसिटी ऑफ वीएम। हाँ ये हो गया। तो ये आंसर आ जाता है, देखो ट्वाइस कर दिया यहाँ पर, तो आ गया। ठीक है, तरीका ध्यान रखो, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तरीका याद रखना है आपको। इस तरीके को ध्यान रखेंगे तो जल्दी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो भी पूछेगा फट से निकाल लोगे। विद रेस्पेक्ट टू मिरर ही होती हैं वो रिलेशंस। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं।
next is spherical mirrors. Spherical mirror. स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये? तो ये स्फीयर का पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फीयर के ही पार्ट होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ स्फीयर। with one side polished, पॉलिशिंग कर दी, उस पर पुताई कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये है स्फीयर और इसका है सेंटर, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर। ये इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैंने अगर इस पे पॉलिशिंग कर दी, किस तरफ पॉलिशिंग? कुछ इस तरह से कर दी, इधर से ऐसे कर दी, इतना, और बाकी सब कुछ हटा दिया। बाकी सब कुछ कैसे हटा दिया? इस तरह से मैंने हटा दिया, बस इतना ही पोर्शन रखा जितना दिख रहा है आपको, बाकी सब हटा दिया है। ठीक है, इतना ही पार्ट रखा। तो ये कैसा मिरर है? इस मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर। इस जो ये मिरर तैयार हो जाता है इसको कहते हैं कॉनकेव। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर इस लाइन को क्या कहते हैं? ये बन ही नहीं पा रही है, रुक जाओ। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं पोल, इसको कहते हैं पोल। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। और ये पोल हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं अपर्चर। ये अपर्चर है, जो एक पूरा जो लेंथ है ये। ठीक है, और कहीं बीच में यहां पर कहीं भी हो सकता है फोकस, ये होगा फोकस, बीच में फोकस आ गया। इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? भाई नॉर्मल बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज नॉर्मल के साथ ही रेस नियम फॉलो करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके साथ होता है? एंगल नॉर्मल के साथ होता है। तो नॉर्मल बनाना जरूरी है कि जो भी लाइट आएगी वो यही नियम फॉलो करेगी। तो ये नियम फॉलो करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है? नॉर्मल की है। तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, है ना? हाँ, ये जो होगा यही परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो इस मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। since normal is
perpendicular to mirror there and perpendicular to mirror, and in case of spherical mirrors, normal passes from center of curvature. ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है मिरर के, ये बात फैक्ट है। एंड इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, नॉर्मल कहां से पास कर जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये नॉर्मल भी बन गया। ठीक है, तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो क्या होगी? नॉर्मल होगी मिरर के लिए। तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो सभी की सभी क्या होंगी? नॉर्मल होंगी। These all are normal. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास करेगी टू द मिरर, any line passing through, any line passing C is normal to mirror. तो ये हो गया। और अगर मैं ये वाला साइड को पॉलिश कर देता हूं, ये वाला साइड पॉलिश कर दिया, तो ये बन जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। बाकी सारी कहानी इसमें भी वही है। ये सेंटर है, कर्वेचर, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ये हो गया पोल, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, PA से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अपर्चर वगैरह सब कुछ वही है, नॉर्मल भी वहीं से ही पास करेगा। तो ये बात हो गई। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज रे डायग्राम बनाता हूं मैं इसका। ठीक है, रे डायग्राम देखते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। जस्ट अ सेकेंड। तो रे डायग्राम for concave mirror। कुछ तो रूल्स है, पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं, वो रूल्स क्या कहते हैं, फिर हम बना पाएंगे रे डायग्राम को। तो रूल्स क्या हैं? तो पहले इसको हेडिंग को हटा देता हूं, रूल्स की बात कर लेता हूं। रूल्स ऑफ रेज, रूल्स ऑफ रे, रे के क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है।
अगर मान लीजिए अगर लाइट रे सीधी आ रही है तो ये कहां से पास करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहां से पास करेगी? फोकस ये पास करेगी फोकस से, ठीक है। लाइट अगर पैरेलल आती है तो फोकस से ही पास करेगी, तो फोकस से बना दिया हमने। तो लाइट विच इज पैरेलल टू द फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसी में ही बनाते हैं हम लोग, इसी में बनाते हैं। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होगा? लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होगा? Retraces its path. आ जाएगी सर। उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली टकरा रही है ना ये। Normal जा रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ बताइए? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0 degree. 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं हम लाइट का। अब नॉर्मल के अलोंग ही कोई लाइट अगर चली जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा? 0 होगा। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो इसीलिए जो लाइट जाती है नॉर्मल के अलोंग वो उसी रास्ते वापस आ जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। एनी लाइट विच गोज अलोंग द नॉर्मल कम्स अलोंग द नॉर्मल, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रूल नंबर 2 हो गया। तो रूल मैं कलर के साथ ही रूल बना देता हूं, ठीक है। अब एक और देखो, अब अगर कोई लाइट रे ऐसे जाए, पोल पे टकराए, तो क्या होगा भाई? पोल पे नॉर्मल किधर है बताओ? इस जगह पे नॉर्मल किधर है? वेयर इज द नॉर्मल ओवर हियर एट दिस पॉइंट? यहां पे नॉर्मल किधर होगा? इस पॉइंट पे नॉर्मल बताइए कहां बना हुआ है? क्या होगा वो नॉर्मल? प्रिंसिपल एक्सिस Principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है, because normal at the spherical mirror passes from the center of curvature, and since light is striking at this point, the only line which is passing through the center of curvature is principal axis only. तो यहाँ पे by default principal axis और normal एक ही रास्ते पे है, एक ही है, दोनों एक ही चीजें हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है और नॉर्मल भी वही है। तो नॉर्मल के साथ एंगल जो बनता है वही बनता है। तो ये जो एंगल बना है थीटा, वही एंगल ये भी होगा, दूसरा वाला, ये वाला, ये भी वही एंगल होगा। तो ये एंगल बन गया थीटा। तो रे विच स्ट्राइक्स एट द पोल मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस और वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 मैं दूसरे जगह बनाता हूं, यहाँ पे बहुत हौच-पौच हो गया है। अरे बन जाओ। ये सिंपल से रूल है। ये सी हो गया, ये फोकस हो गया। अगर कोई लाइट मैंने फोकस से गुजार दी, सपोज कोई लाइट मैंने फोकस से गुजार दी, तो कैसे जाएगी ये? Parallel to principal axis. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा ये 4 नियम है। एनी ऑफ द टू रेज फ्रॉम अबव can be chosen
to draw ray diagrams, इनमें से दो भी अपनी पसंद की कोई भी रे आप चूज कर सकते हैं, दो किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए इन एनी मिरर। हाँ जी, अबव नहीं लिखा है सर आपने। एनी, अच्छा, एनी ऑफ द टू रेज फ्रॉम अबव कैन बी चूजन टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस यही है आज के लिए, इतना ही। अगली क्लास में रे डायग्राम बनाएंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और इसी पे बातें चलेंगी आगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।